हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक खूनी ज़मीन का दूसरा और अंतिम भाग। उसी समय बिश्ना, मंगला और पंडित ओंकार नाथ भागे भागे वहां पहुंचे। भैया, कृष्णा! हा, कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। ये किसकी आवाज़ थी? ठाकुर की। वह अपनी हत्या का बदला ले रहा है। उसने कृष्णा को मार डाला है। नहीं। यह कहने के साथ ही मंगला के चेहरे पर भय छा गया। वह हमें भी मार डालेगा। मंगला, चलो घर। लगता है मंगला डर गया है। इसे घर ले चलो बिश्ना। कृष्णा की मौत से सब दुखी व भयभीत थे, लेकिन आखिर कब तक? एक शाम। चलो मंगला, उठो, खाना खा लो। सब चुपचाप अपनी अपनी थालियों के आगे बैठे। अचानक तभी मंगला ने खाने से भरी थैली पंडित ओमकार नाथ के चेहरे पर दे मारी। खनाक! मंगला! मंगला के मुंह से विचित्र प्रकार की ध्वनि निकलने लगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पंडित, तूने जमीन के लिए हत्या कर डाली। अजीब स्वर में घुर्राते हुए मंगला ने पंडित की गर्दन दोनों हाथों से जकड़ ली। मैं तुम सबको मार डालूंगा। एक पल के लिए तो बिश्ना मानो बुत में ही बदल गया। फिर जैसे ही होश सा आया, वह चीखता हुआ मंगला पर झपटा। मंगला, होश में आओ मंगला, ये हमारे बापू हैं। क्या हो गया तुम्हें? न जाने मंगला में इतनी शक्ति कहाँ से आ गई कि उसने एक झटके में बिश्ना को कई फुट ऊपर हवा में उछाल फेंका। उफ! आज तो मेरे हाथों में मरेगा पंडित। उस जमीन से तू कोई सुख नहीं देख पाएगा। बिश्ना, बचाओ मुझे इस यमदूत से। अगर देर की तो ये बापू की चाल ले लेगा। बिश्ना ने डंडा उठाकर मंगला के सिर पर दे मारा। ताक! क्या यह मर गया? आप घबराइए नहीं, ये केवल बेहोश है। लेकिन इसे हुआ क्या था? इसका स्वर बदला हुआ था। बापू, मुझे लगता है ठाकुर की आत्मा हमारे पीछे पड़ गई है। ठाकुर की आत्मा? लेकिन अब क्या होगा? आज रात किसी प्रकार कट जाए, सुबह मैं गांव के औगड़ बाबा भूतनाथ को बुला लाऊंगा। वे सब कुछ पहले की तरह ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन अगर उसे हत्या वाली बात पता चल गई तो यह खतरा तो उठा नहीं होगा। अगले दिन जब सुबह मंगला की आँख खुली, आह, मेरा सिर! शुक्र है इसे होश आ गया। आप इसके पास रहिए, मैं जरा औगड़ बाबा को लेकर आता हूँ। जल्दी लौटना बेटे। उफ, काश हम ठाकुर को उसकी ज़मीन लौटा देते। अब तो वह ज़मीन खूनी ज़मीन साबित हो रही है। मंगला होश में आ गया था। कुछ ही देर बाद, बुरी छाया का वास, बुरी आत्मा का वास। तेरे घर में बुरी आत्मा का वास है पंडित। आप कोई उपाय कीजिए बाबा। मैं अपना एक पुत्र खो चुका हूँ, दूसरा नहीं खोना चाहता। चिंता मत कर पंडित, मैं उस बुरी आत्मा को पकड़कर अंधे कुएं में लटका दूंगा। तू बस उन चीज़ों का इंतजाम कर जो मैं तुझे बताता हूँ। आप आज्ञा करें बाबा। औगड़ बाबा भूतनाथ वस्तुओं के नाम लिखवाने लगा। फिर 2 घंटे बाद, अब मैं इस घर में बंद होने जा रहा हूँ। 1 घंटे तक मुझे तुम्हारी आवाज़ भी सुनाई ना दे। बाबा भूतनाथ ने अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब घबराने की कोई बात नहीं है, औगड़ बाबा सब ठीक कर देंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे बीत गए तो बेटा, बाबा 1 घंटे के लिए भीतर गए थे। मुझे तो कोई गड़बड़ लगती है। दरवाज़ा खटखटा कर देखते हैं। ठक ठक ठक। बाबा, दरवाज़ा खोलिए बाबा। जब बहुत देर तक किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। न जाने क्या बात है। थाक! दरवाज़ा तोड़कर जैसे ही तीनों भीतर घुसे कि तीनों के मुंह से चीखें निकल गई। नहीं! उफ! औगड़ बाबा मारा क्या? हे भगवान! और इसी प्रकार एक एक कर हम सब भी मारे जाएंगे। ठाकुर की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी। बापू, मैं इस हत्यारे घर में नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। मंगला, रुको मंगला। मंगला, ठहर बेटा। मैंने एक फ़ैसला लिया है। मैं ठाकुर की ये खूनी ज़मीन शहर जाकर उसकी बीवी को सौंप दूंगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। बापू ठीक कह रहे हैं मंगला। ऐसी खूनी ज़मीन हमें नहीं चाहिए जिसमें हमारे बड़े भाई के खून की गंध आती हो। और बात मंगला की समझ में आ गई। उसी रात बेचारा औगड़ बाबा बेकार ही आत्मा के क्रोध का शिकार बन गया। यही सब बातें सोचते सोचते बिश्ना को नींद न घेरा। आधी रात को किसी आहट से उसकी नींद खुल गई। कौन है? अचानक उसके मुंह से भयानक चीख निकल गई। न, 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 आ! हा, 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 हा। नहीं ठाकुर, हम पर रहम कर दो, हम तुम्हारी ज़मीन लौटा देंगे। हमें माफ़ कर दो, हमें मत मारो। हा 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 हा। तभी किसी ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ दिया। बिश्ना, क्या कर रहा है? उठ, कहाँ है ठाकुर? होश में आ। मंगला, बापू, मैंने ठाकुर की लाश देखी है, 6 टुकड़ों में कटी हुई। तू पागल हो गया है, ये देख। तू किसके पैरों में पड़ा था? लेकिन मैंने लाश देखी है बापू। तब ये यहाँ नहीं था। ओह, लेकिन तू फिक्र मत कर। कल जब ये ज़मीन हम ठकराइन को सौंप देंगे तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। नहीं बापू, अगर अब वह लाश आई तो मैं उस कुल्हाड़ी से उसके इतने टुकड़े कर दूंगा
कि फिर वह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकेगी। हा 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 हा। बिश्ना कुल्हाड़ी लेकर अपने कमरे में चला आया। अगर अब ठाकुर की लाश मुझे दिख जाए तो? ना चाहते हुए भी उसकी आंख लगी गई। कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो कौन है? ठाकुर की आत्मा, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। खचाक आ खच खचा खच खच। तभी बदवाह से पंडित ओंकार नाथ ने भीतर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य देखते ही वह सिर से पांव तक कांप उठा। बिश्ना, अरे कब बखत ये क्या किया तूने? मैंने ठाकुर की लाश का कीमा बना डाला बापू। हा हा हा, अब कभी हमें तंग नहीं करेगी। अरे कब बखत ये देख क्या अनर्थ कर डाला तूने। अपने भाई मंगला को ठाकुर की लाश समझकर मार डाला है। क्या? मंगला? नहीं। हकीकत जानते ही बिश्ना पागलों के समान फूट फूट कर रो पड़ा। मंगला, ये क्या हो गया मेरे भाई? हे भगवान, ये सब क्या हो गया? उफ, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैंने ठाकुर की ज़मीन पर पूरी नज़र डाली। भूकंप के भाव चेहरे पर लिए एकाएक बिश्ना गुर्रा उठा। बापू, ठाकुर की लाश हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उससे पीछा छुड़ाने का भी एक ही रास्ता मुझे नज़र आता है। वह क्या? हम ठाकुर की लाश को कब्र से निकालकर अग्नि के सुपुर्द कर दें। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। अगली रात वे सब खेत पर पहुंचे। मंगला के शरीर की गठरी बना ली बापू। इस अभागे को भी वहीं अग्नि दे देंगे। दोनों खेत के उस स्थान पर जहाँ पहुँचे जहाँ उन्होंने ठाकुर के शरीर के टुकड़े दबाए थे और साथ में ही चिता तैयार कर दी थी। आज के बाद तेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा ठाकुर। बिश्ना जल्दी जल्दी ज़मीन खोदने लगा। ठाक। अचानक साए साए करती तेज़ आंधी चलने लगी। उफ, इतनी तेज़ आंधी। पंडित ओंकार नाथ का शरीर सूखे पत्ते की तरह कांपा और फिर हवा में उड़ गया। पंडित का शरीर चिता की ओर जाने लगा। बिश्ना, बचा रहे मुझे। पंडित का शरीर चिता पर आ गिरा। और फिर चिता में अपने आप आग लग गई। आग! बिश्ना रे, आग! बचाओ बापू! पलक झपकते लकड़ियों के ढेर में आग भड़क उठी। बचा! पंडित ओंकार नाथ उस आग में जल मारा। बिश्ना को जैसे होश सा आया। मुझे तुरंत ठाकुर की लाश बाहर निकालकर आग के सुपुर्द कर देनी चाहिए, वरना वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। बिश्ना ने लौट कर अभी पहला ही फावड़ा चलाए थे कि तेज रोशनी से वह इलाका सराबोर हो उठा। ओह, ये रोशनी! बिश्ना तो उछल ही पड़ा। शीघ्र ही, यह पंडित का मंझला लड़का बिश्ना है इंस्पेक्टर। इससे पूछो कि ठाकुर साहब की लाश को कहाँ दफनाया इसने। क्यों बिश्ना, पहले तो तुम ये बताओ, यह किसकी चिता जल रही है? चिता? हाँ, ये चिता ही तो है। भय से कांपता और रोता हुआ बिश्ना सुलोचना देवी के पाँव पर गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो ठकुराइन, मैं तुम्हारी सारी ज़मीन तुम्हें सौंप दूंगा, मगर मुझे बचा लो। ठाकुर साहब की आत्मा ने हमारा पूरा परिवार खत्म कर डाला है, वह मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लो ठकुराइन। ये देखो, अभी अभी ठाकुर साहब की आत्मा ने मेरे बापू को जिंदा ही जला डाला है। ओह, पाप कभी छिपता नहीं है कमीने। तुम लोगों ने जो कुछ पिताजी के साथ किया उसका फल तो तुम्हें भुगतना ही था। लेकिन तुमने ये चिता बनाई किसके लिए थी? वो ठाकुर साहब की लाश को जलाने के लिए। इसका मतलब लाश यहीं दफन है फलदार। यस सर। ये जगह खोद कर लाश को अपने कब्जे में ले लो। यस सर। तभी जीप के इग्निशन में लगी चाबी अपने आप घूम गई। इंस्पेक्टर ये करिश्मा देखकर उछल पड़ा। जीप का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और जीप बिश्ना की तरफ दौड़ी। इंस्पेक्टर चिल्लाया, बिश्ना बचो! बिश्ना चौंक कर ही रह गया। दूसरे ही पल जीप की टक्कर ने उसे कई फुट ऊपर उछाल दिया। उछलने के बाद बिश्ना वापस जमीन पर गिरा। जीप पलट कर फिर उसकी तरफ तेजी से लपकी। नहीं! दूसरे ही पल बिश्ना की अंतिम चीख गूंज गई। आई! उसके ऊपर से गुजरकर जीप रुक गई। केवल एक व्यक्ति इन सब घटनाओं की हकीकत जानता था और वह था ठाकुर भैरवनाथ। पहली बार मुझे अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि तांत्रिक शक्तियों का इस्तेमाल मैंने इंसानी दरिंदों से बदला लेने के लिए किया। आज भैया की आत्मा को भी चैन मिल जाएगा। उधर ठाकुर वीर प्रताप सिंह की अस्थियां ही ज़मीन से मिली। ठाकुर साहब का विधिवत अंतिम संस्कार कर दिया गया। झूठी मान मर्यादा बनाए रखने के लिए हमें अपनी उस ज़मीन को बेचने की नौबत आई जिसने कईयों का खून पी लिया। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी सादगी से करूंगी और वह ज़मीन में गांव के निर्धन लोगों में बांट दूंगी। सुलोचना देवी, काश यही फैसला आपने पहले लिया होता तो इतनी जाने ना जाती। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में थ्रिलर और सस्पेंस की सीरीज़ के किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।